आज गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के रक्षकों की एक ऐसी तस्वीर आ रही है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। -35 डिग्री से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई तक तिरंगा लहराया जा रहा है। आईटीबीपी के शूरवीरों से लेकर बीएसएफ के जाबाजों तक सभी गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। भारत माता की जयकारे आप इतनी ऊंचाइयों से सुनिए। अब जरा अंदाजा लगाइए, मैदानी इलाकों की इस ठंड में हम कपकपाते हैं, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है, लेकिन ये इतनी ऊंचाइयों पर माइनस टेम्परेचर में भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, हमारा तिरंगा लहरा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाए, हौसला होना, जज्बा होना, शूरवीरता जिसे कहते हैं, इन चेहरों में, इन बुलंद नारों में नजर आती है। देशवासियों को सीमा सुरक्षा बल की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। तो आपने देखा ये तस्वीरें मनीष मुझे लगातार कह रहे हैं एलओसी से आई हुई ये तस्वीरें हैं मनीष। ये नॉर्थ कश्मीर की तस्वीर है जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इस समय भारतीय सेना के साथ ऑपरेशनल कमांड के तहत वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल को मॉनिटर करते हैं और यहीं पर फॉरवर्ड लोकेशन की तस्वीर है जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, जहां पर जो स्नो है करीबन 10 से 15 फीट है। और ये जो हिमवीर हैं, ये तस्वीर इस समय उत्तराखंड की है जहां पर भारतीय आईटीबीपी के जो जवान हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के, वो वहां पर हैं और साथ में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए इस 73वें गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में अभी जयघोष, भारत माता की जयघोष के साथ ये गूंज चारों तरफ दिखाई दे रही है। और इस समय चारों तरफ बर्फ है। ये टेम्परेचर यहां पर -20 डिग्री है और आप देखें तो इस बार बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि न्यू जो मॉडर्न क्लोथिंग है, उसके साथ साथ मॉडर्न वेपन सिस्टम है, वो सब इस बार हिमवीरों को दिया गया है। हिमवीर आईटीबीपी के जवान जो कि सीधा एमएचए के कंट्रोल में है। और यह तस्वीर इस समय उत्तराखंड से है। और एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय अपने घर में जो उनके बिल्कुल उसके साथ यहाँ पर मनीष हम योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। तो ये आप लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त सलामी दे रहे हैं और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा उन्होंने फहराया। यह अधिकार भी भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया और आज यही कारण है कि तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता रहा है, बल्कि दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी एक अनवरत यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। हम सबको भारतीय होने का गौरव प्रदान करने वाला भारत का यह संविधान भारत की मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। आज जब यह देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत ने यह साबित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जिसमें जीवन और जीविका को बचाने की पूरी गारंटी रही हो, भारत का यह कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए आज भी एक नजीर बना हुआ है। आज एक बार फिर से हम सबको इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा कि हम अपने भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए जीवन में जब भी अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो उससे पहले अगर अपने कर्तव्यों के बारे में भी प्रत्येक नागरिक विचार करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए तो वह मुझे लगता है कि भारत को दुनिया के
अग्रणी राष्ट्रों के रूप में खड़ा करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। भारत निश्चित ही दुनिया की एक महाताकत बनकर के आगे बढ़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।